तो बच्चों लोग, आप लोग इस सिनेरियो को समझ में आ चुका आप लोग को कि जब भी आपका फोटोन अटैक करेगा, यानी जब भी आपका फोटोन अटैक करेगा, ठीक है, और फोटोन जो अटैक करेगा, तो फोटोन जब अटैक करेगा और फोटोन का एनर्जी 5 से बड़ा होता है, 5 से बड़ा होता है, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में आपका इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा, उस केस में इलेक्ट्रॉन इमिशन हो सकता है। तो चूंकि आपका फोटोन का नंबर काफी ज्यादा होता है, आपका फोटोन का नंबर काफी ज्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन भी जो निकलेगा उसका नंबर काफी ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपका फोटोन का एनर्जी 5 से बड़ा होता है, तो कुछ ना कुछ एक्सेस एनर्जी आप इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करोगे। तो जो आप इलेक्ट्रॉन को एक्सेस एनर्जी ट्रांसफर करते हो, उसको इलेक्ट्रॉन क्या क्या करेगा? अपने काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, तो उसमें 3 पॉसिबल सिनेरियो पॉसिबल है। इसमें पहला पॉसिबल सिनेरियो क्या आपके साथ है कि आपका जो फोटो इलेक्ट्रॉन है उसका काइनेटिक एनर्जी 0 हो सकता है। कब 0 होगा? जब आपका एक्सेस एनर्जी जो है, जो आपका एक्सेस एनर्जी है, वो कहीं और कन्वर्ट हो जाए, यानी कहीं और चला जाए। ठीक है, वो कहीं और कन्वर्ट हो जाए। तो उस केस में आपका जो फोटो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? 0 होगा। एक और सिनेरियो क्या हो सकता है कि जो एक्सेस एनर्जी है वो सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी में चला जाए। तो अगर हम उस सिनेरियो का बात कर रहे हैं, तो अगर आपका जो एक्सेस एनर्जी सारा काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा, तो क्या होगा? उस केस में आपका काइनेटिक एनर्जी जो फोटो इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करेगा, क्योंकि आपका एनर्जी और कहीं भी लॉस नहीं हो रहा, सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो उस केस में जो काइनेटिक एनर्जी अचीव करेगा इलेक्ट्रॉन्स, वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, इसके अलावा जो एक और सिनेरियो का बात कर रहे हैं, वो बीच का सिनेरियो होता है। उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा कि आपका जो फोटो इलेक्ट्रॉन है, जो फोटो इलेक्ट्रॉन है उसका, उसमें जो वो जो एक्सेस एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, आप मान लेते हैं कि उसमें एक्सेस एनर्जी दी हो, उसमें जो अब्सॉर्ब करेगा तो कुछ उसका कुछ पार्ट कहीं और लॉस्ट होगा, उसका कुछ पार्ट कहीं और खत्म हो सकता है, और कुछ पार्ट ही जाएगा ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी में, कुछ पार्ट ही जाएगा कन्वर्ट होगा काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो उस केस में आपका काइनेटिक एनर्जी को हम ए बोल रहे हैं। ठीक है, और ए का जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा होगा और के मैक्स से छोटा होगा। यानी आपको अगर हम रेंज का बात करें, आपको हम रेंज का बात करें, तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होता है इस प्रोसेस में, उसका उसका देखोगे तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और लेस देन इक्वल टू के मैक्स होगा। ठीक है, ये बाउंड्री पॉइंट को बहुत इजी समझ में आना चाहिए। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि फोटो इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या पॉसिबल है, तो के मैक्स का वैल्यू बता देना। बोलेगा मिनिमम काइनेटिक एनर्जी क्या पॉसिबल, तो आप चुपचाप 0 बोल देना। आप बिना सोचे समझे आप 0 बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? 0 हो सकता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, और बाकी इलेक्ट्रॉन जो होगा वो उसका इन दोनों के बीच में होगा, इन दोनों को बीच में होगा। तो जब भी बात करते हैं हम लोग आइंस्टीन इक्वेशन का, ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आइंस्टीन अपना एक इक्वेशन सेटअप किया था। ठीक है, तो आइंस्टीन जो इक्वेशन दिए थे, तो उसमें ध्यान देना वो इक्वेशन क्या है, तो बेसिकली वो एनर्जी कंजर्वेशन है। तो जब हम बात करते हैं आइंस्टीन इक्वेशन का ना, तो आइंस्टीन इक्वेशन बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन है। तो आइंस्टीन इक्वेशन क्या है बच्चे लोग? ये बेसिकली एक एनर्जी का कंजर्वेशन इक्वेशन है। ठीक है, बिटवीन बिटवीन वन इलेक्ट्रॉन एंड वन फोटोन। यानी अगर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन आपके पास है, उस पर एक फोटोन कोलाइड कर रहा है, उस पर आकर से फोटोन का कोलाइड कर रहा है, तो फोटोन का एनर्जी को हम मान लेते हैं, अगर बोल रहे हैं ई ऑफ, यानी एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है, तो और मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए को 5 देना पड़ेगा कम से कम एनर्जी, यानी इस इलेक्ट्रॉन का जो वर्क फंक्शन है उसको हम 5 बोल रहे हैं। ठीक, तो आपको समझाना हम क्या चाह रहे हैं, इसको देखो एक नंबर से आपको बेटर समझ में आ जाएगा। कि मान लेते हैं कि किसी किसी सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने का एनर्जी, अगर मान लेते हैं कि आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का नीड है इसको। ठीक है, और आप फोटोन कोलाइड कर रहे हो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, यानी इसका एनर्जी 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो होता क्या है कि आपका 10, इस फोटोन का जो 15 एनर्जी है, इस 15 में से 10 चला जाएगा उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में, बचेगा कितना? तो बचेगा 5। तो आपका जो काइनेटिक एनर्जी का स्पेशल केस लेते हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना पॉसिबल है, तो मैक्सिमम कितना पॉसिबल, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल होगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, किसका? इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पॉसिबल है। ठीक, तो हम कैसे निकाले? तो एनर्जी कंजर्वेशन था, 15 हम सप्लाई किए, 15 हम फोटोन के थ्रू दिए, 15 में से 10 गया किस में? 10 गया उसके वर्क फंक्शन को बैलेंस करने में, उसके बाइंडिंग एनर्जी को ब्रेक करने के लिए 10 चला गया, और बचा हुआ 5 कहाँ चला जाएगा? तो बचा हुआ 5 उस इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट दे देगा, उस इलेक्ट्रॉन को मोशन दे देगा, यानी उसके पास काइनेटिक एनर्जी ला देगा। तो जब, तो यही चीज यहाँ पे है, इसी चीज को आइंस्टीन अपनी इक्वेशन में रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो आइंस्टीन इक्वेशन क्या था? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, बिटवीन वन इलेक्ट्रॉन एंड वन फोटोन। यहाँ पे एक बहुत स्पेशल चीज है। ठीक है,
स्पेशल चीज क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन जो होगा और वो जो 1 फोटोन होगा वो इसको सारे आप सारे इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसको वहीं अप्लाई करोगे जहां पे आपका जिस इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा उसी पे अप्लाई करोगे। यानी हम जो बात किए थे लास्ट थर्ड केस का ऊपर में, यानी ये जो आइंस्टीन इक्वेशन दिया गया था एक आइडियल केस के लिए दिया गया था। उसमें एज्यूम किया गया था कि जो भी आप एनर्जी दे रहे हो, जो भी आप एनर्जी दे रहे हो फोटोन का, उसका कुछ पार्ट जाएगा आपके वर्क फंक्शन को बैलेंस करने में और बचा हुआ पार्ट चला जाएगा उस इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी में, और बाकी कहीं जगह एनर्जी लॉस नहीं होना चाहिए, बाकी कहीं भी एनर्जी आपका लॉस नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ इस इक्वेशन का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो मैक्सिमम होता है, यानी मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी। यानी इसको आप सारे इलेक्ट्रॉन्स पे नहीं लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो वेरिएशन होता है वो 0 से लेकर मैक्सिमम के बीच में होता है। ठीक है, तो कुछ ही इलेक्ट्रॉन जो होता है इसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, तो जिसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा ना उस पे इक्वेशन सिर्फ अप्लाई हो पाएगा। ठीक है, इसको आप सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए आप नहीं बोल सकते हो, ये आपको ध्यान सेट रखना है। तो एक जो आइंस्टीन इक्वेशन है एक आइडियल केस था, आइडियल केस के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, कि जो हम एनर्जी दिए इक्वल टू क्या होगा, अब एनर्जी हम सप्लाई कर दिए फोटोन के थ्रू। ठीक है, वो एनर्जी क्या होगा, तो एनर्जी होगा इक्वल टू 5 मतलब वर्क फंक्शन प्लस के मैक्स, यानी जो इलेक्ट्रॉन को जो एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगा वो काइनेटिक में होगा तो उसका के मैक्स, तो उस पर अप्लाई कर दिया गया है। ये था आपका आइंस्टीन इक्वेशन, ये था आपका आइंस्टीन इक्वेशन। ठीक है, ये चीज नीचे लिखा हुआ है कि आइंस्टीन इक्वेशन इज ओनली वैलिड फॉर दोज इलेक्ट्रॉन व्हिच हैव काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू के मैक्स। ठीक है, दैट इज जो फास्टेस्ट पॉसिबल इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए आप इसको अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो यानी आपका जो इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड होगा वी मैक्स, जिसका मैक्सिमम स्पीड होगा उसके लिए इक्वेशन एप्लीकेबल होगा। ठीक है, क्योंकि बाकी जगह अप्लाई क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि बाकी जगह आपका जो एनर्जी है कहीं और भी तो जा सकता है, तो कहीं और जाएगा तो यहाँ पे इसको बैलेंस करना पॉसिबल नहीं होगा बस इतने एक्सप्रेशन से। तो काइनेटिक जो आइंस्टीन का इक्वेशन था उसके थ्रू आप देखते हो, आप उसके थ्रू देखते हो तो आपका कौन सा आप जो इक्वेशन लिख रहे हो तो इक्वेशन वैलिड किसके लिए होगा, चलो तो वैलिड उसके लिए होगा जो सबसे फास्ट मूव कर रहा है, जो सबसे फास्ट मूव कर रहा है। यानी एनर्जी ऑफ फोटोन, ये हो गया एनर्जी फोटोन जो सप्लाई किया, एनर्जी किसको बैलेंस करेगा, तो आपको बाइंडिंग एनर्जी यानी वर्क फंक्शन को बैलेंस करेगा, प्लस एक्स्ट्रा जो बचेगा वो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलेगा उसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वैल्यू होगा उसको दे देना। ये था आपका आइंस्टीन इक्वेशन। ठीक, अब ध्यान देना इस आइंस्टीन इक्वेशन में क्या है, इस आइंस्टीन इक्वेशन में जो वेरिएबल्स उसको देखते हैं ध्यान से हम लोग। तो वेरिएबल क्या क्या आपके पास, एनर्जी ऑफ फोटोन, तो एनर्जी ऑफ फोटोन निकालना बहुत आसान है, कैसे निकालेंगे, तो एनर्जी ऑफ फोटोन के लिए आप क्या लिख सकते हो बच्चे लोग, तो एनर्जी ऑफ फोटोन के लिए लिख सकते हो एच न्यू। ठीक है, तो ध्यान देना आप लिख सकते हो एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू 5 वर्क फंक्शन प्लस के मैक्स। अब इसमें जो आपके पास एनर्जी ऑफ फोटोन है उसके लिए क्या लिख सकते हो एच न्यू। ठीक है, और 5 के लिए हम बता चुके हैं कि 5 के करस्पॉन्डिंग एनर्जी अगर हम इसको लिंक करें तो उसको एनर्जी को हम एच न्यू नोट बोलते थे। जिस फ्रीक्वेंसी का एनर्जी इसके बराबर हो सकता है उसके लिए हम इसको इस फ्रीक्वेंसी के लिए बात किए थे, यानी नोट का सिंबल लगा दिए थे। तो 5 के लिए हम एक वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं कि ऐसा फोटोन जिसका एनर्जी जस्ट 5 के बैलेंस करे उसका फ्रीक्वेंसी को बोला गया म्यू नोट। ठीक है, यहाँ पे उसको हम लिख दिए और यहाँ पे के मैक्स हो गया, यहाँ पे के मैक्स हो गया, तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब ध्यान देना बोला क्या गया है कि अगर आपका फ्रीक्वेंसी का वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी न्यू नोट से बड़ा हो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, आपका आपका फोटोन का एनर्जी काफी ज्यादा होता है, मतलब आपका फोटोन का एनर्जी वर्क फंक्शन क्रॉस कर जाएगा। तो अगर मान लेते हैं कि आपके पास जितना भी इलेक्ट्रॉन्स होगा ना, आपके पास मान लेते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, और अगर फोटोन का फ्रीक्वेंसी इस न्यू नोट से ज्यादा है, यानी उसका एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है, उसका एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है, उस केस में क्या होता है, उस केस में जितना भी फोटोन अटैक करेगा तो हर फोटोन के पास इनफ एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। यानी अगर हम फोटोन का नंबर बढ़ाएंगे तो आपका इलेक्ट्रॉन का नंबर भी क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ समझाया हुआ है कि अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फोटोन को अगर हम इंक्रीज करते हैं, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ फोटोन से आप उसको प्रोपोर्शनल बोल सकते हो। तो इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फोटोन को इंक्रीज करना। तो नंबर ऑफ फोटोन अगर बढ़ाते जाओगे तो हर फोटोन कैपेबल है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो आपका जो फोटो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा।
अल्टीमेटली क्या होगा, आपका जो फोटो करंट है, आपका फोटो करंट भी क्या होगा, इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। आपका फोटो करंट क्या है, वो भी इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो ये रहेगा बच्चों, लोग ध्यान देंगे। अब ध्यान देना, अब पॉइंट है कि के मैक्स, ठीक है, तो इस इक्वेशन में आपके पास एक के मैक्स है, यहाँ पे के मैक्स दिख रहा हो आपको, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं कि आपका, अगर मान लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू है इस थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, बट फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, यानी हर फोटोन का एनर्जी एक कांस्टेंट है, एनर्जी एक कांस्टेंट है, तो मान लेते हैं कि आपके पास हर फोटोन अलग अलग इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या बात किए थे कि हर इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए एक फोटोन का ही कॉलिजन एसेंशियल है, दो फोटोन से टकरा ही नहीं सकता है। तो अगर मान लेते हैं कि अगर एनर्जी सबका कांस्टेंट है, तो आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो होगा क्या, नंबर बढ़ेगा, नंबर बढ़ेगा, लेकिन हर फोटोन का एनर्जी क्या है, सबका कांस्टेंट है, तो मान लेते हैं सबको निकालने, अगर इलेक्ट्रॉन का जो फाई है 10 है, और फोटोन का एनर्जी आप ले रहे हो 15 ले रहे हो, कितना ले रहे हो, 15 ले रहे हो, तो हर फोटोन क्या है, हर फोटोन अलग अलग इलेक्ट्रॉन से टकराने वाला है, हर फोटोन अलग अलग इलेक्ट्रॉन से कॉलिजन करने वाला है, तो इससे क्या होगा, हर इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी हो क्या होगा, तो हर इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी हो वो क्या होगा, चूंकि हम मैक्सिमम का बात कर रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 5 हो सकता है, यानी आपके नंबर को इंक्रीज करने से, आपका इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा, बट हर इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू है, जो के मैक्स पॉसिबल है, वो 5 ही होगा, 5 ही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो के मैक्स होता है वो पर इलेक्ट्रॉन होता है ना, सारे इलेक्ट्रॉन का अपना अलग अलग होगा। तो अगर हम बोले कि अगर हम नंबर बढ़ाएंगे फोटोन का, नंबर बढ़ाओगे तो आपका फोटो इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा, पर हर फोटो इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू है ना, वो कांस्टेंट होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो के मैक्स जो होगा, के मैक्स होगा, तो आपकी इंटेंसिटी को बढ़ाने से, यानी इंटेंसिटी को बढ़ाने से आपका नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेगा, उससे फोटोन का नंबर बढ़ेगा, बट जो के मैक्स का जो वैल्यू है बच्चों लोग, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो प्रोसेस में जो के मैक्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा हर इलेक्ट्रॉन के लिए, वो कांस्टेंट होगा, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपका डिस्कशन। ठीक है, कि हम अगर हम नंबर बढ़ाएंगे, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, तो इंटेंसिटी से मेरे को करंट बढ़ जाएगा, बट आपका जो फोटो फोटो इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखो बच्चों लोग, तो हम लोग अल्टीमेटली क्या सीख चुके हैं कि आपका जो के मैक्स का जो वैल्यू होगा किसी भी फोटो इलेक्ट्रॉन का, उसको इंटेंसिटी से फर्क नहीं पड़ता है, इंटेंसिटी से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है कि इलेक्ट्रॉन का हम के मैक्स कैसे मेजर करेंगे, इलेक्ट्रॉन का के मैक्स कैसे मेजर करेंगे। ठीक, तो अगला चैलेंज अपने लिए क्या है कि इस आइंस्टीन इक्वेशन क्या था, एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू वर्क फंक्शन, ठीक है, इक्वल टू के मैक्स प्लस के मैक्स, ये था बैलेंस इक्वेशन उसका। अब फोटोन का एनर्जी एच न्यू होता है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम एच न्यू नोट बोल सकते हैं वर्क फंक्शन को। यार के मैक्स को कैसे पता करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी को कैसे पता करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को, एक चैलेंज था आइंस्टीन के सामने कि इसको हम कैसे पता करेंगे। तो पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन तो हमको दिखता ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी को पता करने का तरीका क्या है। ठीक है, तो हम लोग सीखेंगे हाउ टू मेजर के मैक्स। तो अपना चैलेंज क्या रहेगा, हाउ टू मेजर के मैक्स। तो ध्यान देना, अगर हम बात करते हैं के मैक्स को मेजर करने का, तो इसमें देखो, इसमें एक हम लोग फंडामेंटल यूज करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ये चीज पता होगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि आपके पास एक बॉल है, ठीक है, अब बॉल को इस हाइट से उछाल रहे हो, मतलब बॉल भी यहाँ पे है, आपके हाथ में है, इसको ऊपर का वेलोसिटी अब भी दे दिए। ठीक है, और हमको बोले कि इस बॉल का वेलोसिटी निकालो, तो अगर हम लोग दोनों साथ में पार्क में खड़े हैं, ठीक है, तो मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि वेलोसिटी मेजर कर सके, बस हम ये देख पा रहे हैं कि आप बॉल को ऊपर उछाल दिए, और मेरे से बोले इस बॉल का स्पीड पता करने के लिए। तो हम ऐसा दिमाग ला सकते हैं क्या, हम देखें कि एक ऊपर में एक मार्किंग किया हुआ है, एक पॉइंट मार्क किया हुआ है, ठीक है, और हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो आप बॉल फेंक रहे हो यहाँ पे आके उसका वेलोसिटी रुक जा रहा है, मतलब यहाँ के बाद ऊपर नहीं जा रहा है, यानी ये बॉल का मैक्सिमम जो है अचीव करने का पॉइंट आ चुका है, यानी बॉल का सेंटर इस पॉइंट के पास जा रहा है। ठीक है,
तो अगर हम देख रहे हैं कि आपका बॉल का स्पीड यहाँ पे क्या और यहाँ पे 0 हो जा रहा है, इतना मेरे को पता चल गया। तो मेरे को तो ये निकालना मुश्किल है, यानी इस पॉइंट पे उसका वेलोसिटी क्या होगा मेरे को पता नहीं है, बट मेरे को क्या है, आपको मेरे को पता चले इस हाइट पे आके आपका बॉल रुक जा रहा है, बॉल स्टॉप कर जा रहा है। तो यार आप जो एनर्जी दिए होगे यहाँ पे क्या था, काइनेटिक एनर्जी था। तो हम ऐसा सोच सकते हैं ना कि आप दिए हो काइनेटिक एनर्जी, और ये जो काइनेटिक एनर्जी आप इस पॉइंट पे सप्लाई किए हो, उस पॉइंट पे आके उसका वेलोसिटी 0 हो जा रहा है, वेलोसिटी उसका क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है। जो वेलोसिटी 0 हो जाएगा उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, चलो तो उस केस में क्या होगा, हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपका जो भी काइनेटिक एनर्जी था वो किस में कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, तो अगर मान लेते हैं मास ऑफ बॉल m है, तो m इंटू जी इंटू एच कर सकते हैं। तो आपका काइनेटिक एनर्जी को हम क्या ले सकते हैं, हाफ mv स्क्वायर। तो आपका वेलोसिटी मेरे को पता नहीं था, लेकिन हम हाइट मेरे को पता चल गया, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको mg से इक्वेट कर लेंगे, इसका mm कैंसिल हो जाएगा। तो हम जो वेलोसिटी का वैल्यू उसको ले सकते हैं ना, क्या ले सकते हैं, 2g h का रूट हो जाएगा। इस इक्वेशन से हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमको नहीं पता था, हमको क्या नहीं पता था, तो हमको एनर्जी मतलब हमको उसका वेलोसिटी नहीं पता था, लेकिन हम पोटेंशियल जी को मेजर करके उसका वेलोसिटी को आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, मेरा पॉइंट है कि वेलोसिटी अगर हम मेजर नहीं भी कर सकते थे तो हम एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल अप्लाई करके उसका वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली क्या था यहाँ पे, ये जो पॉइंट था कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन इनविजिबल है, तो इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी कैसे पता करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए आपको ये थोड़ा सा चीज मैं बताता हूँ। आप लोग ऐसे क्लास 10 में पढ़े भी होंगे कि जब भी चार्ज होता है ना, चार्ज को अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस का बात करते हैं, क्या पोटेंशियल डिफरेंस, तो चार्ज को आप पोटेंशियल डिफरेंस से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो क्या निकलता है, तो आप लोग पढ़े हो, एनर्जी निकलता है। क्या निकलता है, एनर्जी निकलता है। एक सेकंड चलो, तो चार्ज का पोटेंशियल डिफरेंस आप मल्टीप्लाई करते क्या निकलेगा, आपको एनर्जी निकलेगा। कौन सा एनर्जी निकलेगा, इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो अब ध्यान देना, पोटेंशियल डिफरेंस को हम थोड़ी देर के लिए हम बोलेंगे भी, बस भी बोलेंगे। भी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज, डिफरेंस के लिए हम भी यूज करेंगे, डेल्टा वी के बदले हम लोग क्या यूज करेंगे, भी यूज करेंगे। अगर मान लेते हैं कि आपके पास दो प्लेट है, ठीक है, इस दो प्लेट में क्या है कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, और यहाँ पे चार्ज क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डिफरेंस मान लेते हैं कि v वोल्ट है, और मेरे पास चार्ज पॉजिटिव है, मेरे पास चार्ज पॉजिटिव है, और चार्ज पॉजिटिव मेरे पास अभी यहाँ पे है, यहाँ पे क्यू पॉजिटिव मेरे पास है। ठीक है, इस क्यू पॉजिटिव को हम क्या कर रहे हैं, हम एक वेलोसिटी दे रहे हैं, हम एक वेलोसिटी दे रहे हैं, यानी मेरे पास यहाँ पे क्यू पॉजिटिव था, उसको हम एक वेलोसिटी v दिए, सच दैट एक क्यू पॉजिटिव यहाँ पे आके रुकेगा, यहाँ पे आके रुक जाएगा, यानी इस पॉइंट पे आके रुकेगा। ठीक है, यहाँ पे आके इस क्यू पॉजिटिव का जो वेलोसिटी है वो क्या हो गया, 0 हो गया। क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे इस क्यू पॉजिटिव को हम वैल्यू दिए थे क्या, भी वेलोसिटी दिए थे। ठीक है, और यहाँ पे आके क्या होगा, इसका वेलोसिटी 0 हो गया, और इन दोनों प्लेट के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस है, वोल्टेज डिफरेंस कितना बोला गया है, तो v वोल्ट का बोला गया है। क्या बोला गया, चलो v वोल्ट का बोला गया है। ठीक है, तो अगर ये v वोल्ट का अब देखोगे तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, ठीक है, ठीक है, तो ध्यान देना, इस v वोल्ट का अगर अगर दिया रहेगा तो होगा क्या, यहाँ पे जो इस पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी इसका दिख रहा होगा, यानी यहाँ इस पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है उसको बोल सकते हैं, यानी यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी आपको दिख रहा होगा के, वही एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा इस पॉइंट पे, किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसका वेलोसिटी, उसका वैल्यू क्या होगा, क्यू इंटू वी होगा, क्यू इंटू वोल्टेज। और इस पॉइंट का जो काइनेटिक एनर्जी उसको आप लिख सकते हो हाफ mv स्क्वायर। क्या लिख सकते हो, हाफ mv स्क्वायर। तो अब हम अगर एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल को अप्लाई करें तो क्या बोल सकते हो आप लोग कि काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा इक्वल टू क्या, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं कि हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, क्यू इंटू वी हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, या आप लिख सकते हो कि आपका काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू है उसको आप क्यू इंटू वी लिख सकते हो, क्यू इंटू वी लिख सकते हो।
ये सिनेरियो हो सकता है, ये सिनेरियो हो सकता है। ठीक है, इतना क्लियर रहेगा। एक सिनेरियो ऐसा आप सोच सकते हो लोग, इसमें एक और चीज आप सोच सकते हो, तो भी चीज आपको समझा दे रहे हैं। कभी कभी क्या होगा, आप ऊपर हाइट से बॉल है, यानी यहाँ पे बॉल रखे हो, बॉल के यहाँ पे वेलोसिटी हमको 0 दिख रहा है, बॉल को यहाँ पे छोड़ दिए और हमको बोल रहे हो इस पॉइंट पे इस बॉल का स्पीड निकालो, इसको निकालना है। ये तो स्पीड तो हमको स्पीड को मेजर करने के लिए मेरे पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो हम क्या अप्लाई करेंगे कि चूंकि बॉल अभी ऊपर हाइट पे है, तो बॉल के पास अपना एक पोटेंशियल एनर्जी होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mgh होगा, और इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, कुछ होगा, हमको नहीं पता है। तो इसको आप हम एमबीएस को लिख सकते हो, तो कहीं ना कहीं आप ऐसा बोल सकते हो ना कि जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे गेन कर रहा है वो किसी कारण कर रहा है, ड्यू टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। आप बोल सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, चलो mgh होगा, तो आप ऐसा लिख सकते थे। तो कहीं ना कहीं इस पोजीशन का आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो रिवर्स करके। सेम चीज अगर आप चार्ज में करते हो, सेम चीज को अगर आप चार्ज में करोगे, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे उल्टा सिचुएशन देखो कि आपके पास यहाँ पॉजिटिव प्लेट था और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव प्लेट है। तो यहाँ पे देखोगे यहाँ से कि यहाँ पे अगर यहाँ पे हम चार्ज पॉजिटिव रखेंगे, तो चार्ज पॉजिटिव कैसे, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, 0 मान लेते हैं, वेलोसिटी 0 है, और वोल्टेज डिफरेंस क्या है, v है, वोल्टेज डिफरेंस क्या है, v है। तो चूंकि यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव को रिपल्सन मिलेगा पॉजिटिव के थ्रू, और इस नेगेटिव से क्या मिलेगा, अट्रैक्शन मिलेगा, तो पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ जब मूव करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ पहुंचेगा, तो बोलेंगे कि यहाँ पे इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो पता करो। तो यार इस पॉइंट पे इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इसका पोटेंशियल एनर्जी है Q इंटू वी। इस पॉइंट पे इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, Q इंटू वी है। और वही पोटेंशियल एनर्जी इस यहाँ पे कन्वर्ट होकर किस में चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी में। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस पॉइंट का जो काइनेटिक एनर्जी होगा उसको आप लिख सकते हो Q इंटू वी, Q इंटू वी लिख सकते हो। मतलब एनर्जी कंजर्वेशन को हम अप्लाई करके कहीं भी चीजों को हम लिंक कर सकते हैं, कहीं भी चीजों को लिंक कर सकते हैं। अब आप मेरे को बताओ, ठीक है। तो तो हम लोग इतना सारा स्टडी कर चुके हैं, तो अब देखो इतना सारा स्टडी करने के पीछे लॉजिक क्या था कि हम लोग को काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कैसे निकालना हमको जानना है। ठीक है, तो इसका लॉजिक क्या था कि हमको इसका यूज करना है के मैक्स को पता करने के लिए। इसका वैल्यू को कैसे पता करते हैं, ठीक है। तो हाउ टू मेजर के मैक्स, हाउ टू मेजर के मैक्स। तो आइंस्टीन क्या किया, देखो आइंस्टीन सेटअप तैयार किया, उसमें क्या किया, ध्यान देना, यहाँ पे मेटल का प्लेट है, सरफेस है, यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे आप फोटोन को से अटैक करवा रहे हो, तो फोटोन से अटैक करेगा तो क्या होगा, फोटोन यहाँ पे जब अटैक करेगा तो यहाँ से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलने वाला है। अब इलेक्ट्रॉन का अपना एक स्पीड होगा, तो यहाँ पे इसका अपने एक वेलोसिटी मिलने वाला है, उसको अपने एक वेलोसिटी मिलने वाला है। ठीक है, तो हम उस इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं जिसका स्पीड मैक्सिमम होगा, उसका स्पीड मैक्सिमम होगा। अब क्या कर रहे हैं हम सर्किट में, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करना चाहता है सर्किट में। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को अपोज करने के लिए हम एक रिवर्स पोटेंशियल अप्लाई करेंगे। रिवर्स पोटेंशियल का मतलब जो बैटरी है, बैटरी का नेगेटिव इधर कर देंगे, पॉजिटिव इधर कर देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, ए प्लेट क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और ए प्लेट क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो आप लोग पढ़े होंगे कूलम्स, ये सब जो भी बैटरी पढ़ोगे, और इस बैटरी का वोल्टेज को हम भी कर दें, इस प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। और आपके पास चार्ज का वैल्यू क्या है, चार्ज का वैल्यू इलेक्ट्रॉन है, चार्ज का वैल्यू क्या, इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब ध्यान रहा, इलेक्ट्रॉन में चार्ज नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव चार्ज जब यहाँ से इधर मूव करना चाहेगा, यानी फ्रॉम ए राइट टू लेफ्ट अगर जाएगा, यानी इधर मूव करना चाहता है, इधर मूव करना चाहता है, तो हुआ क्या कि यहाँ पे चार्ज नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज उसको रिपल करेगा और पॉजिटिव उसको अट्रैक्ट करा, यानी कहीं ना कहीं जैसे इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा उसका स्पीड क्या होगा, उसका स्पीड घटना चालू करेगा, उसका जो वेलोसिटी है घटना स्टार्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लगा दिए हैं, यहाँ पे लगा दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, हम वोल्टेज अप्लाई कर दिए हैं रिवर्स में, यानी रिवर्स में अप्लाई करें ताकि जो कि उस इलेक्ट्रॉन के मोशन को अपोज करा, उस इलेक्ट्रॉन के मोशन को क्या करा, चलो अपोज कर रहा है। ठीक है, तो उस इलेक्ट्रॉन के मोशन को जो अपोज करेगा, चलो तो ध्यान देना कि अगर हम मान लेते हैं कि वोल्टेज का वैल्यू को बढ़ाएंगे, और यहाँ पे क्या किए हैं हम लोग, सर्किट में एक एमीटर लगा दिए हैं। एमीटर क्या करेगा, करंट का वैल्यू को देखेगा। ठीक है, तो एमीटर से हम लोग करंट मेजर कर रहे हैं, तो अगर हम देख क्या करें कि इस वोल्टेज का वैल्यू को बढ़ा रहे हैं,
इस वोल्टेज का वैल्यू को क्या कर हम बढ़ा रहे हैं, वोल्टेज का वैल्यू बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आपका जो करंट का वैल्यू क्या है, यानी करंट का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम आना चाह, उस इलेक्ट्रॉन का स्पीड घट रहा है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है क्या वो उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। जिस पॉइंट पे आपका करंट का वैल्यू 0 हो जाए, इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट पे कोई भी इलेक्ट्रॉन क्रॉस नहीं कर पा रहा है, यानी इस पॉइंट पे जो आपका जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या हो रहा है, स्टॉप हो जा रहा है, वो भी क्या हो रहा है, स्टॉप हो जा रहा है। जो हम इस बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन फास्ट मूविंग है, तो वो भी क्या हो रहा है, यहाँ पे आके उसका स्पीड क्या होगा, 0 हो जा रहा है। तो जब आपका एमीटर में करंट 0 होगा, उस पॉइंट पे क्या हो रहा है, जो आपका फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है उसका भी स्पीड क्या होगा, उसका भी स्पीड 0 हो जा रहा है इस प्लेट पे आके। इसका मतलब उस तो जिस पोटेंशियल पे आईपी यानी फोटो करंट 0 होता है उसको बोला गया है वीएस, इसको बोलते हैं हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोला गया है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अब ध्यान देना, तो आपको क्या करना है यार, कि आपको ये पता चल गया वीएस कैसे निकालते हैं, तो आप वोल्टेज को बढ़ाते जाओ, जिस पॉइंट पे आपका करंट का वैल्यू 0 पहुंचेगा उस पॉइंट का पोटेंशियल को बोलते हैं हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी उस टाइम पे आपका जो प्लेट है उसका जो वोल्टेज है वो कहाँ जाएगा, वीएस पे चला जाएगा, डिफरेंस। तो हम इसको इस पॉइंट बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम था, इसका के क्या था, इसका के मैक्सिमम था, और यही के मैक्सिमम क्या था, आपके राइट प्लेट पे आके 0 हो जा रहा है, सॉरी आपके लेफ्ट प्लेट पे आके 0 हो जा रहा है, यानी यहाँ पे आके 0 हो जा रहा है। यानी यहाँ पे जो इसका काइनेटिक एनर्जी था वो किस में कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल में। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू होगा उसको हम क्या ले सकते हैं, तो यहाँ पे पी में कन्वर्ट हो रहा है, और इस पी का वैल्यू जो होगा, ये पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, चार्ज इंटू वोल्टेज। वोल्टेज पॉइंट क्या वीएस है, और चार्ज का वैल्यू क्या है, ई है, तो ई इंटू वीएस ले सकते हैं, उसको हम ई इंटू वीएस ले सकते हैं। यानी हम सिर्फ वोल्टेज के एक्सप्रेशन में हम लोग क्या निकाल दिए कि जो काइनेटिक एनर्जी का जो मैक्सिमम वैल्यू है, तो के का जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको आप लिख सकते हो ई इंटू वी एस। क्या लिख सकते हो, ई इंटू वी एस। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, ये आपको ड्राइव करके मैं समझा दिया कि काइनेटिक एनर्जी का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसको सिंपली आप बैटरी के वोल्टेज और इलेक्ट्रॉन के चार्ज से आप रिप्लेस कर सकते हो। यानी आपका जो नया आइंस्टीन इक्वेशन बनेगा, तो आपका आइंस्टीन इक्वेशन क्या था चलो, एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू क्या था, 5 प्लस के मैक्स था। अब ध्यान देना, आपका जो के मैक्स है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन का आप लिख सकते हो, एनर्जी ऑफ फोटोन के लिए लिख सकते हो आप एच न्यू, 5 के लिए लिख सकते हो एच न्यू नॉट, और के मैक्स के लिए सकते हो ई इंटू वी एस, तो ये भी एक फॉर्म हो सकता है, ये भी एक फॉर्म हो सकता है। ठीक है, अब ध्यान देना, पॉइंट आता है कि ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये किस पे डिपेंड करेगा। तो यार देखो, आप अगर नंबर को बढ़ाओगे, तो अगर आप फोटोन के नंबर को बढ़ाओगे तो होता क्या है कि आपका इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा, बट आपका काइनेटिक एनर्जी सबके लिए क्या होगा, के मैक्स सबके लिए सेम रहेगा, के मैक्स को फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, इस पॉइंट को समझो कि अगर मान लेते हैं कि अगर आपका के मैक्स का वैल्यू में कोई अगर चेंज नहीं आएगा ना, तो अल्टीमेटली के मैक्स के लिए आ रहा है ईवीएस। तो अगर आपका के मैक्स अगर इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी होगा, यानी फोटोन के नंबर बढ़ने से के मैक्स कोई फर्क नहीं पड़ता है, फोटोन के नंबर के बढ़ने से के मैक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी के मैक्स का जो वैल्यू है, के मैक्स का जो वैल्यू है, ये के मैक्स का वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होता है, इंटेंसिटी होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी होता है, ऑफ इंटेंसिटी। तो सिमिलरली क्या होगा, आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो वैल्यू है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो भी क्या होगा, वो भी होगा इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी होगा, उसको भी इंटेंसिटी से फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान देना कि के मैक्स और स्टॉपिंग पोटेंशियल वो आपस में इंटरलिंक है। ठीक है, दोनों को इंटेंसिटी से फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसको आपको मैं समझा रहा हूँ, इसको आप समझो इसको ऐसे, अगर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लेते हैं कि दो हाइट है, आपके पास एक बॉल है, एक बॉल का स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड आप दे सकते हो, और इस हाइट पे इसका स्पीड आके 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो आप 50 बॉल फेंक दो, मतलब 50-100 बॉल, जितना ही बॉल का नंबर कर दो, अगर बॉल का स्पीड सबका 5 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा तो सारा बॉल आके यहीं पे स्टॉप करेगा। यानी आपके बॉल के नंबर को बढ़ाने से आपका जो हाइट है, जिस हाइट पे आके बॉल स्टॉप करेगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप बॉल का नंबर कितना ही बढ़ा दो, अगर बॉल का स्पीड सबका सेम है
तो सेम हाइट पे क्या होगा, सारा बॉल आके रुकेगा। सिमिलरली क्या है कि आप इलेक्ट्रॉन्स को जितना ही बढ़ा दो, इलेक्ट्रॉन्स को जितना ही बढ़ा दो, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, और सारे इलेक्ट्रॉन का अगर एनर्जी क्या होगा, सेम होगा, तो सारा सेम पॉइंट पे आकर रुकेगा। तो ये जो हाइट है उसको बोलते हैं वीएस, ये जो हाइट है उसको बोलते हैं वीएस। ठीक है, तो ये रहेगा कि स्टॉर्मिंग पोटेंशियल को आपके इंटेंसिटी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है।